हिंदू धर्म में गणेश भगवान को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकदंता चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर और विधि पूर्वक पूजा करके भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं एकदंता संकष्टी चतुर्थी की तिथि कब रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई शुक्रवार को सुबह 4:30 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 17 मई शनिवार को सुबह 5:13 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार एकदंता संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी की पूजा का समय चंद्र उदय के अनुसार होता है, तो ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्र उदय का समय रहेगा 10:29 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:55 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। चंद्रोदय होगा रात 10 बजे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:46 से 7:09 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात 11:48 से 12:43 तक रहेगा। राहुकाल जो कि अशुभ समय माना जाता है वह दोपहर को 12:21 से 1:58 तक रहेगा। गोधूली काल सुबह के 10:44 से 12:21 तक रहेगा। भद्रा का समय सुबह 5:55 से 1:16 तक रहेगा। इस दिन सवेरे जल्दी उठें और स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। फिर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान गणेश की प्रतिमा व तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और अभिषेक कराएं। उन्हें पीले या लाल वस्त्र पहनाएं और चंदन, हल्दी, कुमकुम से श्रृंगार करें। उन्हें दुर्भा, घास और पीले या लाल फूल अर्पित करें। दुर्भा गणेश को बेहद प्रिय होती है। भगवान को मोदक, लड्डू का भोग लगाएं। फल और अन्य मिठाइयों का भी भोग अर्पित करें। दीपक और धूप जलाएं, आरती करें। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। इस दिन इस व्रत की कथा भी जरूर सुने। इसके बाद रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करके उनको अर्घ्य देकर उनका पूजन करके चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन के अंत में अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान ज़रूर दें। ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।